नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर कोड 338 के दो ये आपका 2022 में देखिए पूछा गया था, उसे पूरे को देखिए सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो पेपर है वो 2022 में पूछा गया था और पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है। पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पेपर कोड है A338 और ये देखिए बीए फाइनल ईयर 2022 में पूछा गया था। तो देखिए ये जो पेपर है आपको 2 घंटे में देखिए करने होता है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, जो कि आपके 50 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसमें हमें तारीख बतानी है। तो पहले का देखिए सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 नवंबर 2017 में। दूसरे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मिलान यहाँ पर आपको करना है। तो दूसरे जिससे इस तरह से देखिए कुट लेखन इस तरह के क्वेश्चन देखिए ज़्यादातर देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो इनमें सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है। तो दूसरे का यहाँ पर देखिए जो हमारा आप सही आंसर जो आएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5, 3, 4 और 2। तो इस तरह की सूची यहाँ पर बन जाएगी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में बजट व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो तीसरे का सही आंसर होगा ए बिल्कुल सही, जेम्स विल्सन। द जेम्स विल्सन ने देखिए भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ यहाँ पर किया था। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत में लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल है। तो कितने वर्ष का यहाँ पर देखिए कार्यकाल होता है ये बताया है। चौथे का देखिए बी यहाँ हो जाएगा 6 वर्ष। पांचवें की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारत के लिए प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित योग्यता प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया। तो पांचवे का सही आंसर होगा सी बिल्कुल सही, चीन ने देखे सबसे पहले देखे लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर देखे जॉब देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो विकास प्रशासन में निर्णय है। तो विकास प्रशासन में क्या निर्णय है। तो छठे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 4, यानी कि यहाँ पर लोचशील और नवाचार, ये दोनों ही ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही हो जाएंगे। सातवें का क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की नीति निर्माण के सभी अंगों में सचिवालय अपवाद स्वरूप उच्च संबद्ध है। इस कथन का संबंध किस विद्वान ने यहाँ पर किया गया था। ये देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो है किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था, इसका आंसर हमें देना है। तो सातवें का यहाँ पर आपका बी देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सातवें का बी यहाँ पर हो जाएगा सही, SR महेश्वरी, यहाँ पर इसका दोस्त सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाँ ना दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप देखिए जब इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ना वीडियो के बीच में, शुरू में, लास्ट में देखिए कुछ एडवर्टाइजमेंट यानी कि कुछ एडवर्टाइज देखने को मिलते हैं। तो आप उन्हें ना स्किप मत कीजिएगा। ज़्यादा 1.5 या 2 मिनट के देखे हुए होते हैं तो उन्हें पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी आपसे यही है बस। अगले से एक 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्मिक प्रशासन का महत्व वर्तमान समय में निम्न कारणों से बढ़ गया है। तो कौन से कारण है। तो 8वें का यहाँ पर देखिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 8वें का डी, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी कारण जो है मुख्य होते हैं। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए अब आपका देखिए इसमें देखो स्टेटमेंट यहाँ पर दी जाती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसके आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देना हो। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, आज के समय में भारत में भ्रष्टाचार का संस्कृतिकरण हो रहा है, कारण क्या है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत को लोगों ने इसके अंतर्निहित उपयोगिता के लिए नहीं बल्कि सम्राट वर्ग में शामिल होने के लिए अपनाना शुरू किया है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर 90 का आंसर जो है ए बिल्कुल सही है। कै और खै दोनों ही सही है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए, संसद तथा राज्य के विधानसभा के सदस्यों को स्थानीय निकाय का समुदाय नहीं बनाना चाहिए, अनुशंसा किसकी थी। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था। 10वें का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरप्पन मेली समिति के द्वारा देखिए ये जो है स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी देखिए अनुसूची के आधार पर ही है। तो इसका मैं डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आपको आंसर बता दूंगा। तो 11वें का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। तो इस तरह का मिलान यहाँ पर आपको करना था इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कौन सा देश संरक्षण नौकरशाही के लिए जाना जाता है। तो 12वें का देखिए ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। 13वां क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्न में से नेतृत्व के किस गुण को बर्नार्ड ने प्रस्तावित किया था, यानी प्रतिपादित यहाँ पर किया था। तो उस व्यक्ति का देखिए आप जो दोबारा पॉइंट है वो हमें बताने है। तो 13 का यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो तीनों यहाँ पर नेतृत्व में आते हैं।
14 क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया था, तो हमें ये बताना है किसके द्वारा दिया गया था। बहुत सी अन्य वस्तुओं के समान प्रशासन भी अपने अंतिम विश्लेषणों में एक मानवीय समस्या है। इसका संबंध सांख्यिकी आंकड़ों से नहीं वरन मनुष्य से है। तो ये जो स्टेटमेंट है किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था, तो 14 का आंसर है सी बिल्कुल सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्यवस्थापिकता द्वारा निर्मित कानूनों को यदि वह संविधान की भावना के विरुद्ध है, किसे उन कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। तो ये देखिए 4 पोस्ट यहाँ पर दिए हुए थे, कौन सा देंगे उसे अवैध घोषित करने का किसके पास देखिए अधिकार है। तो 15वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही, न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है। 16वें का देखिए निम्न में से कौन सा देश प्रमुखता से प्रशासनिक कानून प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पर 16वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, फ्रांस। 17 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान में पाई जाती है, 4 विशेषता यहाँ पर दी हुई हैं। तो 17वें का देखिए सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, 3 और 4, संसाधनात्मक संसद व्यवस्था और लिखित संविधान। यहाँ पर देखिए भारत का जो है आपका लिखित संविधान है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए कथन दिए हुए गए, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। 18 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धन विधायक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश के प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका का अर्थ होता है। तो देश का जो प्रशासन है उसके मुख्य कार्यपालिका का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो 19वें का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वह पदाधिकारी जो संपूर्ण सरकार का मुखिया होता है, वो देखिए मुख्य कार्यपालिका का अर्थ होता है। 20वें में देखिए संसद के दोनों सदनों में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री को सतर्क रखती है। तो यहाँ पर देखिए 20वें का सही आंसर डी बिल्कुल जाएगा, प्रश्न काल। 21वें क्वेश्चन देखिए, 21वें में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो 21वें का यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय प्रशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं, लॉर्ड रिपन। 22 का देखिए निम्नलिखित में से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसका प्रावधान किया गया था। तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो वो देखिए किसके द्वारा जाना गया था। तो यहाँ पर 22वें का बी बिल्कुल सही आ जाएगा, नगरीय स्थानीय निकायों में सुधार। 23वां पढ़ते हैं, पोस्ट कार्ड में शब्द आर का अर्थ क्या होता है। जो आपका पोस्ट कार्ड होता है उस पर जो आर होता है ना, उस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 23 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही आएगा, रिपोर्ट देना। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए 24, तो निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी 3 ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी इस बात का समर्थक है कि संगठन के कोई सिद्धांत नहीं होते हैं। तो संगठन का कोई सिद्धांत नहीं होता है, इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है जो इस बात से समर्थन यहाँ पर देता है। तो 25वें का यहाँ पर सही आंसर ए बिल्कुल सही है, हर्बर्ट साइमन। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी इस पेपर को भी अगर आप मोटो बनाकर देखिए अपनी तैयारी करेंगे तो आप मैक्सिमम नंबर देखिए यहाँ पर आपके ले आएंगे। क्योंकि सीयूईटी का देखिए यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो जब उसमें बहुकल्प टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं। तो आप अगर इन 100 क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेंगे ना, पूरा वीडियो को अगर देख लेंगे ना 2-3 बार रिवाइंड करके और शांति से बैठ कर इस वीडियो को देख लेंगे, तो आप मैक्सिमम नंबर तो देखिए आपको रिपीट हुए वहाँ पर आपको मिलेंगे। 26वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 26वें में देखिए प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक के यहाँ पर आपके लेखक के पूछा गया, तो इसमें प्लूटो बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 27 की तरफ ओके 26 के बाद दारक यहाँ पर देखिए 34, यानी कि किसी तरह का प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। लोक प्रशासन का संबंध इस सार्वजनिक नीति के अनिर्धारिता करने से किसे अंतिम रूप में राजनीतिक अंगों के प्रतिनिधि प्रदान करते हैं। तो यह कथन यहाँ पर किस व्यक्ति ने दिया था। तो 34 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिक्नर ने यहाँ पर देखिए आपका फिक्नर ने यहाँ पर ये दे दिया था। 35वां पढ़ते हैं देखिए, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय निम्न में से किस संगठित किया गया था। तो यहाँ पर सन आपको बताना है। 35 का यहाँ पर देखिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1985। 36वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रशासन का जो संबंध है कार्य पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति से है, किसने परिभाषित यहाँ पर किया था। तो 36वें का यहाँ पर सही आंसर होगा सी बिल्कुल सही देंगे, लूथर गुलिक ने।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए 37वां, राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन एक पुराना विचार है। तो यह कथन जो है किसका है? तो 37वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, डाइवर्ट वाल्डो। 38वां पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन को कला मानता है? तो लोक प्रशासन को कौन कला मानता है वो हमें बताना है। तो 38 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही आएगा, उपयुक्त सभी। 39 में देखिए, लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित है कार्यों से। तो किस तरह के कार्य से? 39 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्यपालिका के कार्यों से। 40 पढ़ते हैं, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो 40 का यहाँ पर सी बिल्कुल सही आएगा, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, स्क्रॉल करके ऊपर तरफ चलते हैं। वीडियो को देख के लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों। 41वां क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंध है? तो 41वें का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 41वां, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 42वां पढ़ते हैं, लोकसभा का परिवेशन दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर 42वां का सही आंसर है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन गॉस ने। 43वां में लेंगे, भारत में वित्त वर्ष प्रारंभ होता है। तो वित्त वर्ष यहाँ पर देखिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए अभी देखिए आपका जो है वित्त वर्ष देखिए यहाँ पर प्रारंभ होने ही वाला है। तो 43वां का यहाँ पर सही आंसर आएगा बी बिल्कुल सही, 1 अप्रैल से। यानी फाइनेंस ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक यहाँ पर चलता है। तो ये देखिए 1 अप्रैल आने वाला है, तो आपका जो है फाइनेंस ईयर जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वित्त वर्ष जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए प्रशासनिक अधिकारियों का समूह कहलाता है। तो प्रशासन क्या कहलाता है? तो 44वें का डी बिल्कुल सही आ जाएगा, नौकरशाही। 45वें का, बजट शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो बजट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो 45वें का सही आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा, फ्रेंच। 46वें का पढ़ते हैं, हम संगठनीय मानव के युग में रह रहे हैं। यह निम्न में से किस कथन का, किस व्यक्ति ने ऐसा कहा था कि हम जो है संगठनीय मानव के युग में रह रहे हैं? तो इस तरह के देखिए स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जब तैयारी करेंगे तो जिस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन्हें बहुत बहुत ध्यान से देखिए तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैं मानता हूँ तो अगर 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं तो 10 क्वेश्चन तो देखिए स्टेटमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। तो 46 का यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, WH वाइट। 47वां पढ़ते हैं, केंद्रीय बजट से रेल बजट किस वर्ष अलग किया गया? तो पहले क्या होता था, केंद्रीय बजट और रेल बजट जो एक ही साथ जो है प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब जो है अलग अलग किया जाता है। तो वो सन पूछ रहा है कि कब से अलग किया जाता है। तो 47 का यहाँ पर सही आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1922 से। 48 पढ़ते हैं, देखिए लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ तथा एम का अर्थ है। ओ तथा एम का अर्थ है, क्या अर्थ है लोकसभा प्रणाली में? तो 48 का यहाँ पर सही डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संगठन तथा प्रबंधन। 49, संसद में बजट पारित करने के दौरान उन मांगों के प्रति गुलबंद लागू कर दिया जाता है जिन पर, तो किन मांगों के प्रति जो है? तो 49 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाद विवाद समयाभाव के कारण नहीं हो सका। 50 देखिए, नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व का आड़ में फलती फूलती है, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो ये किसने कहा था वो उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो 50वें का सही आंसर ए बिल्कुल सही होगा, रेजमे मेयोर। 51वां क्वेश्चन देखिए, समाज कल्याण के निम्न स्तर का सूचक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो निम्न स्तर का सूचक कौन नहीं है? तो 51 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च जीवन प्रत्याशा। 52, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MMA अथवा एजुकेशन फॉर मोल निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान संशोधन का प्रतिफल है? तो कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब इन दोनों को देखिए लागू किया था, सर्व शिक्षा अभियान और एजुकेशन फॉर ऑल के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर 52 का यहाँ पर सही डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। 53 देखिए, भारतीय कंपनी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 53 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, 1956 में लागू किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए अमेरिका में लोक सेवाओं की भर्ती के लिए निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? ठीक, अमेरिका में पूछा गया कि कौन सी ऐसी संस्थान है जो लोक सेवाओं की भर्ती करवाता है। जैसे हमारे यहाँ पर देखिए UPSC करवाता है, अमेरिका में जान देख लेते हैं कि कौन कराता है। तो 54 का यहाँ पर सही ए बिल्कुल सही जाएगा, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। 55 में देखें, लाल फीताशाही का संबंध है। तो लाल फीताशाही का संबंध क्या है? तो 55 का यहाँ पर सही आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल फीताशाही का संबंध है नौकरशाही से। 56,
किस देश में भारत ने शून्यकाल की अवधारणा को अपनाया था। तो जो शून्यकाल का जो लिया गया था भारतीय संविधान में, तो किस देश से लिया गया था। 56 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। उक्त पूर्व में से किसी में, तो ब्रिटेन और पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड से देखिए नहीं लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, निम्नलिखित में से किसने लोक आयुक्त के नियुक्ति की सिफारिश की थी। तो लोक आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश किस व्यक्ति ने की थी। तो 57 का ए बिल्कुल सही होगा, मोरारजी भाई देसाई ने। 58, स्वतंत्रता नियामक आयोग सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो ये कहाँ पर, किस देश में देखिए लोकप्रिय है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल सही। अमेरिका में देखिए काफ़ी लोकप्रिय है स्वतंत्रता नियामक। प्रदत्त व्यवस्थापन के मुख्य आलोचक थे। प्रदत्त व्यवस्थापना के जो आपके मुख्य जो है आलोचक कौन थे। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, बिल्कुल सही। बी में देखिए लॉर्ड हेवर्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं देखिए 60, तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग की देखिए स्थापना कब की थी। तो 60वें का हमारा सही आंसर बी, बिल्कुल सही, 1 जनवरी 2015 को। निम्नलिखित में अगर क्वेश्चन पढ़े 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक भर्ती प्रक्रिया के चरणों का क्रम है। तो भर्ती प्रक्रिया का जो चरणों का जो क्रम है वो क्या होता है। तो 61 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल सही। सबसे पहले चयन, उसके बाद नियुक्ति, उसके परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण। 62 देखें, नीति निर्धारण, विरोधी हितों का समाधान, भाज्य बदलाव से सुधार, इन सब के लिए कौन सा प्रकार का देखे विभागीय संगठन सबसे उपयुक्त होता है। तो 62 का जो हमारा सही आंसर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, बोर्ड तथा आयोग। 63 देखिए, लोक संपर्क स्थापित करने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली साधन क्या है वो हमें बताना है। लोक संपर्क स्थापित करने में इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट तो 63 का यहाँ पर देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, टेलीविजन। नेक्स्ट पढ़ते हैं 64, सरकार के नीचे के स्तर से ऊपर की ओर प्रशासनिक अधिकार का हस्तांतरण केंद्रीकरण और उसके विपरीत विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी। तो इस व्यक्ति का यहाँ नाम बताना है। तो 64 का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, एल.डी. वाइट ने। 65, किस शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द प्रयोग में नहीं था। तो 65 का यहाँ पर देखिए बी, बिल्कुल सही है, 19वीं शताब्दी तक। 66, बजट के अधिनियमता होने में शामिल स्तरों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है। तो 66 का यहाँ पर सही आंसर रहेगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो कथनों में दिया था तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 3, 2, 5 और 4। 67 देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है। तो कौन से देश में जो है मंडलीय कार्यपालिका स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 67 का यहाँ पर सही आंसर होगा सी, बिल्कुल सही, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के कैग द्वारा निम्नलिखित में से निधि प्राधिकरणों निकायों लेखा परीक्षण किया जाता है। तो कौन से में किया जाता है। तो 68 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। तो तीनों देखिए लिखा किया जाता है। 69, ब्रिटेन में प्रेस्टीलियर सूत्र किससे संबंधित है। तो जो ब्रिटेन में देखिए प्रेस्टीलियर सूत्र है तो वो किससे संबंधित है। तो 69 का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, वेतन से। 70 का देखिए, किसने राजनीतिक एवं प्रशासनों के तथ्यों अंतर संबंधियों को प्रशासनिक राजनीति कहा। तो यहाँ पर 17 का सही आंसर यहाँ पर आप सही हो जाएगा वो ये बिल्कुल सही होगा, पीटर सेल्फ। 71 की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो को देखकर लाइक करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम का आप जरूर सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि देखिए बीए फाइनल ईयर के मोस्टली क्वेश्चन पेपर को देखिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए अपलोड करने वाले हैं। कुछ पेपर को हमने अपलोड कर दिया है और कुछ पेपर के देखिए जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। 71 में देखिए, ब्रिटेन में लोक सेवाओं के केंद्रीय समन्वय और प्रबंधन का दायित्व निम्न में से किसके माध्यम विभाजित है। तो किसके माध्यम है। तो 71 सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कैबिनेट ऑफिस एंड ट्रेजरी। 72 देखें, यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो यूपीएससी है इनमें से कौन सा कथन उसके बारे में सही नहीं है। तो 72 का यहाँ पर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है कि यूपीएससी का सदस्य अपना त्यागपत्र यूपीएससी के अध्यक्ष को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो आपका जो है पीएम को यहाँ पर आपका त्यागपत्र दे सकता है। अगला देखिए 73 का देखिए, निम्नलिखित में से क्या जिला कलेक्टर की निर्णायक शक्ति नहीं है। जिला कलेक्टर की देखिए निर्णायक शक्ति नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है। तो 73 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, पुलिस उपाध्यक्ष का हस्तांतरण।
74 देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने अनुशंसा की थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका तथा अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में अलिखित भारतीय सेवाएं होनी चाहिए। तो 74 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही, केंद्रीय सरकार संबंध पर एम पूंजी आयोग 2010। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए 75 कवर होने वाला है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए ये क्वेश्चन पेपर था, इसके थ्रू भी अगर आप करेंगे, तैयारी कर लेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर देखो गेन कर जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका देखिए आगे पूछे जाएंगे। 75 में देखिए, किसके लेखन में नौकरशाही विरोधी उपागम सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है। तो 75 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, विसेन ओस्ट्रॉम। 76 देखिए, गैर सरकारी संगठन दबाव समूह से निम्न आधार पर भिन्न है। तो कौन से आधार पर देखिए भिन्न है। तो 76 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सदस्यता। 77 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला था। तो 77 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 78 में देखिए, बजट पारित करने संबंधी अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बजट जो पारित करते हैं उसके संबंधों का जो अधिकारों का जो उल्लेख जो है किस में किया गया था वो हमें देखिए बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। अब देखिए 78 यहाँ पर देख लेते हैं। तो 78 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो 75 का देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो देगा 78 का जो है आपका वो सही आंसर क्या होगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 78 का जो सही आंसर होगा उसका नंबर बी बिल्कुल सही यहाँ पर देखे सही होगा, 112 से 117 तक। चलिए इसको लेकर ऊपर चलते हैं। तो 79 देखिए, सरकारी निगमों के सदस्य के उदाहरण हैं। तो क्या उदाहरण हैं। तो 79 का देखिए यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 79 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकतंत्र का विचार। 80 पर देखिए, क्या यह कथन सही है कि सरकारी निगमों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानूनी रूप से सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। क्या ये सही है या गलत है, या फिर आंशिक रूप से देखिए गलत है। तो 80 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। हाँ, ये पूरी तरह से सही है। 81 का देखिए, पोस्ट कार्ड कितने अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना है। तो कितने अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना है देखिए पोस्ट कार्ड। तो 81 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 शब्दों से मिलकर बना है। 82 केंद्रीयकरण के दोष हैं। तो केंद्रीयकरण के क्या दोष हैं। तो 82 का डी बिल्कुल सही जाएगा, तीनों देखिए दोष होते हैं। 83 स्वतंत्र भारत में लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ। तो लोक लेखा गति का देखिए गठन कब होता है। स्वतंत्र भारत की बात करी जा रही है, जब भारत स्वतंत्र होगा उससे पहले भी देखिए गठित किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में देखिए कब गठित किया गया था। तो 83 का यहाँ पर सही आंसर ए बिल्कुल सही जाएगा, 1950। 84 का देखिए, किसी भी स्तर पर आदि वरिष्ठता को पूर्ण निश्चित करने वाला एक गठन मान लिया जाता है। यह तो बहुत खतरनाक मार्गदर्शक है, किसने कहा था। तो व्यक्ति द्वारा देखिए स्टेटमेंट दी गई थी। तो 84 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए एल डी वाइट ने देखिए ये कहा था। एल्बोर्न के अनुसार किसी बड़े संगठन में समन्वय के कितने मूलतः यांत्रिक विन्यास होते हैं। तो 85 का यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, 6। 89 में देखिए ये आपका इसी तरह की सूची मिलान वाले क्वेश्चन है। तो इसका मैं डायरेक्ट देखा आपको आंसर बता देता हूँ। तो 89 का यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए इसको कहते बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 4 3 1। यहाँ पर आप मिलान करके इसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 90 का देखिए, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार किसका है। तो सभी उंगलियां विचार यहाँ पर किसका है। तो 90 का यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लूथर गुलिक। 91 में भी देखिए आपका इसी तरह का मिलान यहाँ पर पुस्तक और लेखक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आता है ना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी तो देखिए मिलान का वाला क्वेश्चन पूछ लेगा। हो सकता है जब आपका जो अब जो है इन फ्यूचर जब एग्जाम होगा तो इन पुस्तकों के देखिए नाम ही आपसे पूछ लेके पुस्तक का कौन सा लेखक है। तो 91 का देखें सही आंसर देखिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में देखिए 3 देखिए ए का 3 होगा और बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो बी आंसर देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसको करके ऊपर 92 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भर्ती के लिए सर्वप्रथम साक्षात्कार विधि कहाँ अपनाई गई थी। तो भर्ती के लिए जो है पेपर के आधार पर जो है सबसे पहले यहाँ पर देखे जॉब यहाँ पर दी जाती थी। तो कौन से देश ने ऐसे नियम लागू किए गए थे। तो 92 का यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, ब्रिटेन ने। 93 देखिए, भर्ती की योग्यता प्रणाली से पूर्व कौन सी
व्यवस्था निम्नलिखित में से प्रचलित थी। जब भर्ती से योग्यता के आधार पर तो देखिए आपका किया गया था, लेकिन इससे पहले जो भर्ती की जाती थी वो किस योग्यता के आधार पर की जाती थी, तो वो हमें बताना है। तो 93 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संरक्षण, पद और लूट प्रणाली के आधार पर यहाँ पर देखिए प्रमोशन या फिर योग्यता जज की जाती थी। 94 का देखिए यहाँ पे भारतीय संसद कौन सी समिति विनीत नियंत्रण से संबंधित है, तो 94 का यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, तो तीनों देखिए संबंधित होते हैं। 95 देखें, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है, तो किस संविधान में बजट शब्द का उल्लेख हुआ है, तो 95 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कोई भी नहीं, तो इन तीनों ये देखिए गलत है, ये आपका बजट से रिलेटेड स्टेटमेंट जो थे वो। तो 96 यहाँ पर देखिए, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकरण कार्यपालिनी द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, तो 96 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो इस तरह के देखिए स्टेटमेंट दिएगा तो 1, 3, 5 यहाँ देखिए सही हो जाएगा। 97 देखिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय लोक प्रशासन की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 97 का यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1954 में की गई थी। तो 98 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है, तो 98 का यहाँ पर बी बिल्कुल है, संसद के द्वारा जो है संघ लोक आयोग के कार्यों में वृद्धि की जा सकती है, या फिर एक कमी भी की जा सकती है, घटी कम या ज़्यादा देखिए उसी के हाथ में यहाँ पर होता है। तो 99 में देखिए, भारत के सबसे प्राचीन प्रसिद्ध सेवा का नाम जिसका उद्भव 1854 में मैकाले रिपोर्ट के द्वारा देखिए माना जाता है, तो यहाँ पर देखिए वो कौन सा सुधार है, यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। 99 के अगर मार्क को तो डी भारतीय लोक सेवा, सॉरी 99 कहाँ डी हो जाएगा आपका, 99 का डी भारतीय लोक सेवा। तो 100वां देखिए, इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, योजना आयोग ने भारत की प्रथम मानव रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित की थी। देखिए अब तो कब प्रकाशित की गई थी ये भी अब हो गया क्वेश्चन। हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछा जाए कि मानवता रिपोर्ट दो जो है दर्ज करने का जो काम है वो कौन सा आयोग करता है, तो इसके देखिए क्वेश्चन को ना तोड़ मोड़ के यहाँ से पूछा जाता है। फिलहाल तो इसमें देखिए स्थापना की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी ये पूछा गया है, तो 100 का जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रैल 2002 में। तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, तो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम को आप सब्सक्राइब करें, अपने इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को देखिए शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों तो चले चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर में। देखिए ये तो आपका हमने कराया है देखिए 338 339 भी देखिए हम जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे।